हूं कि दो अचेत अवस्था में वृद्ध पड़े हुए हैं। एक बहुत सुंदर नवयुवती है और उस कई दास दासियां उस युवती के पंखा झल रही है, लेकिन वह इतनी सेवाओं को पा करके वह बुढ़िया जो नवयुवती उसकी वृद्ध पड़े थे दो, उसके मन में कुछ कष्ट था, खुश नहीं थी सेवा से। लेकिन मैं संत होने के नाते डायरेक्ट जा भी नहीं सकता था, क्योंकि संत को दूर रहना चाहिए। लेकिन जैसे मैं एक पेड़ के ओट से सब सुन रहा था, चलने लगा, तो उस देवी ने मुझसे कहा, अरे क्या करो, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। अरे साधु महाराज जरा रुकिए। जैसे उस देवी ने आवाज लगाई तो मैं रुक गया। सारा हाल उसने बताया कि मेरा नाम भक्ति है और दो यह जो वृद्ध पड़े हुए हैं यह मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और वह दूसरे का नाम वैराग्य। लेकिन देखो तो कैसी विडंबना है कि माता 16 वर्ष की है और जो पुत्र है वह 90 वर्ष में अचेत अवस्था में, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। नारद जी को देख करके ग्लानि हुई और तुरंत वेद वे पाठ मुहुर्मुहु, गीता का पाठ सुनाया, वेदों का पाठ सुनाया और कान में जाकर के कहते, ओ ज्ञान उठो। लेकिन जैसे ही गीता का पाठ होता थोड़ी सी मूर्छा आती और फिर इसके बाद अचेत अवस्था में पड़े जाते। अब तो नारद जी परेशान हो गए। जब हर प्रकार से प्रयत्न कर लिए, सब प्रयत्न विफल रहे, तब उसी समय माता भक्ति से बोले, माँ चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुख का कारण खोज करके तुम्हारे जो दुख है, शोक है, उसको दूर करूंगा और मैं ज्ञान वैराग्य को उनको स्वरूप में ला करके रहूंगा। और वही यह स्थिति देख करके नारद जी महाराज चल दिए। और जैसे ही चलने लगे आकाशवाणी हुई कि क्या करो, सत्कर्म करो। अब नारद जी चलते चलते संतों से पूछ रहे, महाराज ये सत्कर्म क्या है, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर होगा। कोई तो संत मौनी बाबा बन जाते, कोई तो संत कहते हम अभी अनुष्ठान चल रहा है, बात नहीं करते। क्योंकि जब नारद जैसे संत किसी से पूछे, अगर कोई बताओ झांसी का बहुत बड़ा डॉक्टर हो, नंबर 1 का कोई डॉक्टर हो, और वह छोटे मोटे डॉक्टरों से पूछे कि मलेरिया की दवा कौन सी देनी चाहिए, वो बताएगा? बताओ वो क्या बोलेगा कि यह कितने बड़े खुद डॉक्टर हैं, इनको क्या मैं बताने लायक हूं। उसी प्रकार नारद जी इतने बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन जैसे किसी संत से पूछते हैं कि सत्कर्म क्या है, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर होगा, तो सभी संत कोई मौनी बाबा बन जाते, कोई इधर उधर भाग जाते, कोई कहते हम अभी समाधि में चल रहे हैं, हमारा अनुष्ठान चल रहा है। तो मैं भागते भागते महाराज बड़ा अच्छा हुआ कि आप लोगों का दर्शन हो गया। अब बताओ कि यह सत्कर्म क्या है। तो सनत कुमारों ने कहा, नारद जी महाराज जो आकाशवाणी हुई है ना, वह सत्कर्म कोई और नहीं है, श्रीमद्भागवतालापः। क्या करो, ज्ञान वैराग्य के लिए भक्ति के निमित्त आप श्रीमद् भागवत का कथा करवाओ, वही सबसे बड़ा सत्कर्म है। तो महाराज कथा कहाँ करवानी चाहिए? सनत कुमारों ने कहा कि थोड़ा सा ऊपर आप आओ और थोड़ा उधर से नीचे हम आते हैं। कहाँ पर? जो हरि का द्वार है, हरिद्वार। हरिद्वार के पास क्या है? आनंद तट नाम का सुंदर जगह है और बट वृक्ष है। अब तो वहां पर सुंदर बालू की, गंगा जी की सुंदर सुंदर नव बालुकम लेकर के सुंदर व्यासपीठ बनाया गया। लेकिन वहां पर कथा करने वाले 4 हैं और सुनने वाले 1 हैं। भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार कथा करने वाले 4, सुनने वाले नारद जी।
सुंदर व्यासपीठ बनी। नारद जी ने 3 आसन डाल दिए। ओ ज्ञान, ओ वैराग्य, ओ भक्ति माता, हम आपके लिए कथा श्रवण करा रहे हैं, आप कहीं भी हुआ करके आसन ग्रहण कर लो। अब तो सभी संतों में क्या हुआ, शोर मच गया। नारद जी कथा करवा रहे हैं, चलो चलो हम सबका सौभाग्य होगा, परम सौभाग्य की भगवान की महती कृपा हुई है, कथा सुनने जाना चाहिए। अब तो जितने भी आसपास बड़े बड़े संत, अमलात्मा, विमलात्मा, मुनि, इंद्र ऋषि सभी बैठे हुए थे, समाधि को त्याग करके, छोड़ करके और कथा में आ गए। लेकिन यहाँ पर आसपास के मोहल्ला वाले काम छोड़ करके नहीं आ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अभिमानी व्यक्ति वहां पर थे जो पैसों में, अभिमान में कथा में नहीं आए। तो जो भृगु ऋषि थे उन्होंने मन में विचार किया कि जिसको मैं बुला करके लाऊंगा कथा में, वो कथा सुनेंगे तो 10% उनका जो पुण्य का फल है वह हमारे खाते में एडजस्ट हो जाएगा। तो भृगु ऋषि सभी जितने भी धन के मदान्ध थे सबको जा करके आग्रह करके निवेदन करके बुला करके कथा सुनवाया। अब तो कथा हुई और सुंदर यहाँ पर सनत कुमार कहते हैं कि भागवत परम पवित्र है, जो कथा श्रवण करता है गोविंद उसकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। और भागवत ऐसा ग्रंथ है, हम अगर इसको जिस कामना से, जिस इच्छा से जैसे श्रवण करेंगे ऐसे हमारी इच्छा भगवान पूर्ण जरूर करेंगे। सुंदर सा वातावरण हो गया, वहां पर भक्ति माता ज्ञान वैराग्य आ गए। आइए हम और आप भी सुंदर भगवान के परम पवित्र नाम का सहारा लेते हैं। इसके बाद आगे कथा में प्रवेश करते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। सीताराम 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 गाएं राम जी के चरणों में मन को लगाएं। सीताराम 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 राम जी के चरणों में मन को लगाएं। सीताराम
द्वार शीश पटकता, दुनिया भर में काया झटकता, द्वार द्वार शीश पटकता। राम जी के पास जाके, राम जी के पास जाके अलग जगाए जा। राम जी के पास जाके अलग जगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीता 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 राम गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीता राम सीता राम गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री काली मैया की जय। श्री सनत कुमार कहते हैं, भागवत सुनने से सबकी हर प्रकार की इच्छा पूर्ण होती है। नारद जी ने कहा, महाराज आपने सही कहा, हमने चमत्कार देखा। माता जो भक्ति हैं उनका जो कष्ट था दूर हो गया, शोक दूर हो गया। लेकिन कथा से और किस किस की कल्याण संभव है। तो सनत कुमार कहते हैं, जो व्यक्ति पापी हो और पापी नहीं, नंबर 1 का पापी हो, अगर वह भी कथा सुन ले तो कथा कल्याण करती है। और ऐसा नहीं जो नंबर 1 का पापी हो और पापी होने के साथ साथ कभी भी अच्छे कर्म ना किया हो, पाप करते करते मर गया हो, मरने के बाद अगर उसके नाम से भागवत कराई जाए तो उसका मोक्ष हो जाता है, कल्याण हो जाता है। जय हो। जैसे ही सनत कुमार महाराज ने यह बात कही तो नारद जी को हंसी आ गई। अरे महाराज, आप कथा करते करते कुछ भाव में ज्यादा ही बोल गए। चलो ठीक है, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, भक्ति का जो शोक था दूर हो गया, लेकिन जो व्यक्ति पाप करते करते मर जाए उसका कल्याण कैसे संभव है? यह तो आपने अतिशयोक्ति कर डाली। ऐसा कोई आपके पास प्रमाण है? तो सनत कुमारों ने कहा कि हाँ, प्रमाण है। क्योंकि अगर किसी बात को सिद्ध करना है तो प्रमाण देना पड़ता है। तो यहाँ पर सनत कुमार क्या कहते हैं, ए मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता